अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आंखें खुल गईं। हक तुरा चश्मे अता कर, दस्त गाफिल दर नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पे मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की पहली किताब बांगे दरा की नज़्म नंबर 162 खिज़र राह के आखिरी से पहले बंद की तशरीह लेके हाजिर हुआ हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, मगर नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आंखें खुल गई। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लामा इकबाल के सवालात के जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों के हाथों से मुल्क तो चला गया, मगर क्या हुआ? मिल्लत की आंखें खुल गई, कौम जो है वो बेदार हो गई। मुल्क तो चला गया, यानी तुर्की जो है, तुर्की की खिलाफत सल्तनत मुसलमानों के हाथों से छिन गई, मगर उसका नतीजा क्या निकला? मिल्लत की आंखें खुल गई, मिल्लत जो है वो बेदार हो गई, मिल्लत जाग उठी और हक तुरा चश्मे अता कर, दस्त गाफिल दर नगर, यानी ए गाफिल इंसान, हक तुझे आंख अता करे तो उसको गौर से देख, और मोमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त। मोमियाई एक मरहम होता है जो जख्मों और टूटी हड्डियों पर लगाया जाता है। जख्म ठीक हो जाते हैं, टूटी हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो वो कहते हैं कि मोमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त, यानी मोमियाई भीख में लेने से बेहतर है कि आप टूट जाएं, शिकस्त का शिकार हो जाएं। और मूर बेपर हाजते पेशे सुलेमान मुबारक। मूर बेपर, मूर कहते हैं चूंटी को, बेपर जो उड़ने की ताकत नहीं रखती है। चूंटी जिसके पास उड़ने की ताकत नहीं, तू अपनी हाजत, अपनी जरूरत सुलेमान के पास लेके ना जा। सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसमें वो चूंटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ भी इशारा है। और मुसलमानों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगरचे तुम बेपर चूंटी की तरह हो चुके हो, मगर अपनी हाजतें बादशाहों के सामने लेके ना जाओ, बल्कि उस बादशाह के साथ अपना ताल्लुक बनाओ जो बादशाहों का भी बादशाह है। और रब्त व ज़ब्त मिल्लत बैज़ा है मशरक़ की निजात। मशरक़ की निजात के लिए क्या ज़रूरी है? रब्त व ज़ब्त मिल्लत बैज़ा, यानी मुसलमान कौम का आपस में जो रब्त व ज़ब्त है, जो ताल्लुक है, जो मोहब्बत है, इत्तेहाद व इत्तेफाक है, वो क्या है? ज़रूरी है मिल्लत बैज़ा की निजात के लिए। मिल्लत बैज़ा यानी मशरकी अक़वाम की निजात के लिए मुसलमानों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। और एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। एशिया वालों को अभी इस नुक्ते की, इस बात की पता की परवाह नहीं, इस बात की खबर नहीं हुई। वो अभी इस नुक्ते से बेखबर हैं और फिर सियासत छोड़कर दाखिल हसारे दी में हो। ये अल्लामा इकबाल पैगाम दे रहे हैं मुसलमान को कि सियासत छोड़ दे और दीन के हसार में आ जा, दीन के घेरे में आ जा। मुल्क और दौलत है फ़कत हिफ्ज़ हरम का एक समर, कि मुल्क और दौलत हरम की हिफाजत का एक समर है। जब तुम हरम की हिफाजत करोगे, दीन की हिफाजत करोगे, खाना काबा की हिफाजत करोगे, मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत करोगे, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? मुल्क, सियासत, दौलत, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और इकबाल पैगाम देते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, हरम की हिफाजत के लिए सारे मुसलमान एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, नील के साहिल से लेकर काशगर यानी चीन के मुल्क, चीन के शहर काशगर तक इकट्ठे हो जाएं, यानी मिस्र से लेके चीन तक जितने भी मुसलमान आबाद हैं, ये हरम की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो जाएं, मिल के जो है खाना खुदा की हिफाजत करें। और जो करेगा इम्तियाज रंग व खून मिट जाएगा, यानी जो रंग और खून का इम्तियाज करेगा, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे मुसलमानों को तकसीम करेगा,
उसका अंजाम क्या होगा, वो मिट जाएगा। जो करेगा इम्तियाज रंग व खून मिट जाएगा। तुर्क खरगाही हो या अराबी वाला गोहर, वो तुर्क हो, जंगजू लड़ने वाला तुर्क हो, या आला खानदान आला नस्ल वाला अरब हो, मुसलमान चाहे तुर्क हो चाहे अरब हो, जब वो रंगो नस्ल का इम्तियाज करेगा तो मिट जाएगा, और इत्तेहाद करेगा तो कामयाब होगा। और नस्लगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, अगर मुसलमान की नस्ल उसके मजहब पर मुकद्दम हो गई, उसके मजहब से आगे निकल गई, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उड़ गया दुनिया से तू मानंद खाके रह गुजर, तू रास्ते की खाक की मानंद, रास्ते की मिट्टी की मानंद इस दुनिया से उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। और ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ऐसा हो कि दोबारा इस दुनिया में खिलाफत की बुनियाद रखी जाए, इस दुनिया में दोबारा खिलाफत का निज़ाम जो है वो आ जाए, और ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिगर, और तू अपने बुजुर्गों का कल्बो जिगर ढूंढ कर ले आ कहीं से, अपने बुजुर्गों का कल्बो जिगर, उनकी हिम्मत जो है वो कहीं से ढूंढ कर ले आता। खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिगर। और आगे फारसी में पैगाम दे रहे हैं अल्लामा इकबाल, फिरका वारियत को तोड़कर, फिरका वारियत को छोड़कर एक मिल्लत इस्लामिया का पैगाम दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि ऐ के नशा नासी खफीरा अल जली होशियार बाश, ऐ गिरफ्तार अबू बकर वाली होशियार बाश, ऐ के नशा नासी खफीरा अल जली होशियार बाश, तू जो छोटी छोटी चीजों को नहीं समझता, बड़ी चीजों से होशियार हो जा। ऐ गिरफ्तार अबू बकर वाली अली होशियार बाश, जो तू हजरत अबू बकर हजरत अली की गिरफ्त में आया हुआ है, यानी हजरत अबू बकर, ये शिया और सुन्नी के दरमियान जो बेसिक इख्तलाफ है वो क्या है, सुन्नी जो है अहले सुन्नत वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को नबी पाक का पहला खलीफा मानते हैं, और शिया जो है वो हजरत अली को नबी पाक का पहला खलीफा मानते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि इन इख्तलाफात से बाहर निकलो और मिल्लत इस्लामिया के लिए इकट्ठे हो जाओ। और उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको समझ आई होगी ये बंद, और अगर कोई सवाल कोई बात आपके जहन में है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।